पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चौरी बाजार की है। ये भदोही जनपद का बाजार है। भदोही जनपद का मुख्य मार्केट कहा जाता है। यहाँ से NH-31 भी गुजरी है, इधर से नेशनल हाईवे भी गुजरा है। यह जो रास्ता आपको दिख रहा होगा, यह दोनों हाईवे को मिलाने वाला एक प्रमुख रास्ता है। 15 किलोमीटर की इस रास्ते में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, आप जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, जरा दिखाइएगा कैमरामैन से मैं कहूंगा। ये जो लगभग 2 किलोमीटर के दरमियान का रास्ता है, लगभग 2 वर्षों से जर्जर हालत में है। यहाँ लगातार प्रतिदिन लाखों राहगीर इस रास्ते से आने जाने का प्रयास करते हैं और इस हाईवे से उस हाईवे में कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। डिपार्टमेंट का हो, जिला पंचायत हो, PWD हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब अच्छे सड़क से है। और ये मुख्य मार्ग कई गांवों को जोड़ता है। इतना बड़ा बाजार जो एक नगर पंचायत के क्षेत्र से माना जाता है कि चौरी सबसे प्रसिद्ध बाजार माना जाता है। बड़े पैमाने पे यहाँ मार्केट करने के लिए लोग आते हैं और कई गांवों के लोग आना जाना, लाखों का आवागमन है, लाखों लोगों का। और ऐसे मार्ग अगर इस तरह से हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका मुझे खेद है। हमें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, तो हमने कहा ठीक है, हम प्रदर्शन करेंगे। और आज यहाँ इस रोड पर जो गड्ढे में पानी डूबा है, भाई जहाँ पानी डूबा होता है वहीं धान लगाया जाता है। हमने धान लगाया, गड्ढे में धान लगाया जा रहा है आपकी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल हमने लगाया। हमने सरकार का विरोध नहीं किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन का विरोध किया। स्थानीय प्रशासन अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है तो ये गलत बात है। ये विषय सरकार की छवि को आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो होने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो भदोही के मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, ये आप जिला प्रशासन से कैसे बात करेंगे? इस पे क्या सोचेंगे कि किस तरीके से विचार किया जाए? इस तरीके के और भी कई गांव में रास्ते हैं, उसमें भी विचार विमर्श नहीं होता। तो कहाँ कहाँ जनप्रतिनिधि जाएगा, कहाँ कहाँ के गाँव के लोग आवाज उठाएंगे? देखिए भाई, हम पहले भी पदयात्रा कर चुके हैं कई गांवों में। जहां जहां समस्या रही उसके समाधान के लिए हमने शासन को अवगत कराया है और समाधान हुआ है। ये विषय हमारे संज्ञान में आया भाई हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो हम यहाँ भी पदयात्रा किए और यहाँ की स्थानीय व्यवस्था को हमने देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इतना बजट रिलीज कर रही है, सरकार काम कर रही है गड्ढा मुक्ति की योजना को आत्मसात करने के लिए और उसको प्रतिमूर्ति बनाने के लिए, माने स्थापित करने के लिए काम कर रही है, और इस तरह से हो रहा है तो ये गलत बात है। हमने इसका प्रतिरोध किया है और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसी वजह से हम यहाँ पैदल चल करके आम जनमानस की समस्या को उठाए हैं। अगर हमें यहाँ कोई मतलब नहीं होता तो हम क्यों आते? हम इसलिए आए क्योंकि जो बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है वो बात हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज ज्ञापन भी देंगे प्रशासन को, और SDM साहब से बात हुई, DM साहब के यहाँ हमने अवगत करा दिया है। निम्न वर्गीय कुछ दिन पहले एक और जानकारी मिली थी, यहीं से चंद कदम की दूरी पे परसीपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक 2 वर्ष पहले दीवार बनी थी, रेलवे जो है कि प्लेटफॉर्म की, वो भी गिर गई। मतलब कि ये भ्रष्टाचार का मानक दिख रहा है कि 1 से 2 वर्ष में ही जर्जर हालत हो जा रही है, वो भी रेलवे स्टेशन के दीवारों की। देखिए, मानक विहीन अगर काम हो रहा है तो उसकी हम स्थानीय स्तर पे जांच कराएंगे और प्रशासन से हम ये अवगत करा करके इसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। प्रगत प्रसिद्ध चौरी बाजार के जो व्यापारी लोग थे, वो लोग गए थे और वो कह रहे थे कि PWD से बना, अगर जो वो कहे नहीं, संसद नीचे इसी के मामले में ये रास्ता बचा हुआ है। लगातार यहाँ से कुछ कभी वीडियोस आते हैं, टोटो पलट जाती है, कभी कभी बाइक पलट जाती है। बाइक से काफी औरत भी 2 दिन पहले पलटा था टोटो। अच्छा, उसमें कुछ लोगों को चोटें वोटें भी आई क्या? चोट थोड़ा बहुत लगा था।